अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। जनाब आज जो है वो हो गया 27वां रोज़ा और ईद आने वाली है, रमज़ान जा रहा है और यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं ईद की भी। और आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी कि जब आप लोग जो हैं वो देखते हैं दूसरे यूट्यूबर्स को, उनके व्लॉग्स, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बड़े मज़े मज़े की नज़र आती हैं, स्पेशली टर्की के जो व्लॉग्स होते हैं। तो ये जो है नज़र आया था टीवी पे और मैंने इसको देखा और ये बहुत अच्छा लगा। और इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके मैंने टीमों पर जो है ना इसको अपलोड की इसकी पिक्चर। तो उन्होंने फ़ौरन इसके जो है ना बहुत सारे जो है ना वो डिज़ाइंस भेजे, जिसमें ये असल में जो है ना क्रिसमस के लिए था। लेकिन बहरहाल हमने तो जो है इसमें गुलाब का फूल ढूंढ के ना, इसमें एंजल्स और क्रिसमस ट्री और फ्रॉस्ट और पता नहीं क्या क्या था, तो इसको जो है हमने ढूंढ के इसमें से जो है वो गुलाब निकाला और फिर इसको ख़रीदा। और ये बहुत खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड सी चीज़ है और ये आपको जो है वो अच्छी भी लगेगी, आप देखिएगा क्या चीज़ है। और जिनको कैंडल्स का शौक़ है ये उनको बहुत जो है ना अच्छी चीज़ लगेगी। तो बहरहाल ये मैंने टेमू से ऑर्डर किया था और ये आ गया है। और मैं बहुत कम चीज़ें जो है वो असेंबल करती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है ये मैंने ख़ुद से बनाया। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं और फिर ये बन गया। और इसमें ना थोड़ी सी रॉकेट साइंस भी जो है ना इस्तेमाल हुई है, क्योंकि ये जो है कैंडल लैम्प है, तो जो कैंडल इसमें लगेगी तो जो आग का हल्का सा जो है वो शोला सा जो है वो जब जलेगा तो उसकी हीट से जो है ना फिर ये घूमेगा। तो जब तक शमा जलती रहेगी ये परवाने ऐसे ही उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहेंगे और झूमते रहेंगे। तो अब मैं इसको जो है ना आपको फ़ाइनल इसकी दिखाती हूँ वीडियो की क्या चीज़ है। तो चलें जनाब, अब आ जाते हैं इफ़्तारी पर। तो इफ़्तारी भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे रमज़ान आई। हम लोग शिफ्ट हुए थे घर में, तो हमें लगा था कि चलो यार यहाँ पे विला है, गलियाँ हैं, पता नहीं क्या होगा रमज़ानों में। और यहाँ पर जो फ्लैट्स सिस्टम में ज़रा ज़्यादा करीबी होते हैं सब, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो अल्लाह ताला हमारे साथ करते हैं उसमें फिर यही चीज़ों की जो है ना फिर आगाही होती है और आपके जो ख़यालात होते हैं उनकी उन वो बदल जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि जनाब इतनी इफ़्तार मुझे किसी भी साल मिली ही नहीं जितनी इस रमज़ान में मुझे मिली है। और अल्लाह का शुक्र है और बहुत अच्छा लगता था। 5:30 पे जो है जनाब घर के दरवाज़े की घंटी बज जाती थी और जो है जनाब इफ़्तार पहुंच जाती थी। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है अगले साल मुझे थोड़ी सी और इफ़्तार मिलेगी। और ये जो है ये मेरी बहुत अज़ीज़ सहेली हैं, उन्होंने भेजी है और ज़ाहिर है वो दूर रहती हैं, तो लेकिन फिर भी उनका बहुत शुक्रिया। बच्चे बड़े हो गए हैं, वो गए और उन्होंने पिक कर लिया। इफ़्तार जो है वो तैयार है और उन्होंने पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने कुछ भी इफ़्तार नहीं बनाई थी और बहुत ज़्यादा इफ़्तार मुझे मिली थी। तो जनाब चलें अपना जो है वो शाम का आगाज़ करते हैं। रमज़ान में शाम का आगाज़ होता है, आम दिनों में हम कहते हैं दिन का आगाज़। तो इस वक्त जो है हम जो है वो बनाने जा रहे हैं इफ़्तार। और इफ़्तार में जो है वो हम बनाने लगे हैं चिकन निहारी। और जो ये निहारी है ये चिकन की रात में भी खा लेंगे बच्चे और सहरी में भी खा लेंगे। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि जो निहारी का मतलब है, जैसे निहार होता है ना, सुबह को कहते हैं, सुबह निहार हूँ, जैसे दवाई होती है कि सुबह ही सुबह आपने दवाई लेनी है जैसे ही उठें। इसी तरह निहारी भी जो है वो असल में सुबह का नाश्ता था और मुग़लों के दौर का, और उसमें आम लोग इसको खाते थे और इसमें कोई बौंग वग़ैरह का गोश्त नहीं होता था। इसमें जो है ये आम से जो है गोश्त होते थे, पट्ठे वग़ैरह, हड्डियाँ, नलियाँ, और उनको पूरी रात जो है वो पकाया जाता था। फिर सुबह 5 बजे मज़दूर लोग वो खाते थे, लेकिन इसकी शोहरत जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फिर ये जो है ऊपर बादशाहों की तरफ भी बनने लगी। जब वहाँ बनने लगी तो जनाब गोश्त जो है वो बदल गया, अच्छा गोश्त इस्तेमाल होने लगा। और वो दिन और आज का दिन हम लोग भी जो है वो अच्छा गोश्त ही इस्तेमाल करते हैं। गाय का जो गोश्त है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता, इस वजह से जो है बस फ़िलहाल जो है वो चिकन निहारी बना ली। चिकन का ज़माना है, हर चीज़ चिकन में बन रही है। पहले चिकन बहुत कम इस्तेमाल होती थी
और अब जो है वो हर चीज़ चिकन की बन रही है। तो जनाब निहारी भी बना ली, लेकिन मज़ा जो है ना वो बीफ निहारी का है नली के साथ। तो बहरहाल ये इंस्टेंट निहारी थी और ये जो है जनाब बन रहे हैं साइड आइटम, क्योंकि उसके साथ जो है उसकी भी ज़रूरत थी। रोज़ा खोलने के लिए एक फ़्राइड आइटम की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, वरना फिर इफ़्तार नहीं लगती। तो जनाब यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन जारी है और यहाँ पर जो है निहारी में अब हम जो है वो डालेंगे अदरक लहसुन। अगर आप मसाले में जो है दही का इस्तेमाल करें और फिर उसमें मसाला डाल के आप भूनेंगे तो निहारी का जो जायका है ना वो बहुत अच्छा आएगा और इसकी खुशबू जो है ना वो होटल की निहारी जैसी होगी। अच्छा, ये जो छोटे-छोटे पैकेट्स हैं ना साशे टाइप के, ये मैं कराची से लेकर आई थी और इनका फ़ायदा ये है कि इसमें जो अमाउंट है ना, क्वांटिटी मकदार वो बहुत कम होती है। इतनी होती है जितना हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे जो मेदे हैं उनके लिए सही रहती है, क्योंकि शान के जो मसाले हैं वो ज़रा ज़्यादा मिर्चों वाले होते हैं। तो ये जो छोटे पैकेट्स की होती है ना, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोशिश करिएगा यही जो है आप लोग पाकिस्तान से लाएँ, तो वरना फिर ये होता है कि ज़्यादा मसाला तेज़ होता है और घर का जो खाना उसकी मकदार कम होती है, फिर वो रबर बैंड्स के साथ जो है वो बांध के फ्रिज में रखा जाता है, जो कि कभी कभी गुम भी हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना ये वाले जो पैकेट्स हैं ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और जनाब यहाँ पे बन रहा है चिकन और चिकन आलू के कटलेट्स, और ये इसलिए रखा है कि निहारी जैसे तेज़ मसाला है तो उसके साथ आलू का जो है ना आइटम बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है। तो ये जो है सारे इसके मसाले हैं जो कि डल रहे हैं कटलेट्स में। और इसको जो है हम आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा चिकन बॉईल की थी और फिर मैंने उसको जो है वो जो केक मिक्सचर होता है उसमें मिक्सचर में डाल के इसके रेशे बना लिए थे और उसको फ्रीज़ कर दिया था। तो वही चिकन इस्तेमाल हो रही है और ये दोनों जो हैं क्रशर, एक में जो है जनाब है ज़ीरा और दूसरे में है धनिया, जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है। अभी भी समझे इसको महीना भर हो रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह वैसी ही खुशबू दे रहा है, क्योंकि भुनी हुई चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन जब ये क्रश होता है तो खुशबू के साथ ये बाहर आता है कुटा हुआ। तो ये जो है ना जनाब मेरी बड़ी ज़बरदस्त ईजाद थी इस दफ़ा की, और बेहतरीन रहा ये तजर्बा, और ये तजर्बा जो है जनाब कामयाब हुआ। यहाँ पर हम जो है डाल रहे हैं आटा, और निहारी को गाढ़ा करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया, अभी इब्राहीम ने जो एक दिन बनाई थी निहारी, और वही मैदे और बेसन को भून के, लेकिन आटे की खुशबू अलग होती है, और अगर आप बाज़ार की निहारी बहुत पसंद करते हैं तो फिर थोड़ी सा जो है ना आटा ही इस्तेमाल करें, और ये जो है गाढ़ा भी हो जाता है और इसकी अलग ही खुशबू होती है और ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है ना वो बारी आ जाती है हरे मसाले की। वैसे तो हरा मसाला ज़हर है, ऊपर से छिड़क के इंसान खाता है निहारी में, लेकिन अगर आप पहले से ज़रा सी अदरक और ये हरी मिर्च डाल देंगे ना और ज़रा सी तली हुई प्याज, तो इससे जो है ना खुशबू निहारी की बहुत अच्छी होगी। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि मैं दावत वग़ैरह में जब निहारी रखती हूँ तो लोग जो है ना ज़हमत ही नहीं करते हरा मसाला डालने की, तो उनके लिए तो फिर टेस्ट जो है वो बैलेंस ही नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं जो हूँ थोड़ा-सा ज़रूर डालती हूँ निहारी में मसाला, ताकि अगर जिन लोगों को आदत नहीं है ऊपर से छिड़क के खाने की, तो फिर उनके लिए टेस्ट जो है ना वैसा जायका नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है मैं बड़ी अच्छी खुशबू आती है, और नींबू भी मैंने इसीलिए भाई छिड़क दिया था, निचोड़ दिया था, ताकि जो है जो नहीं इस्तेमाल करते उनको फ़ाइनल जो है ना निहारी वो मज़े की लगे। और जनाब यहाँ आ जाते हैं पकोड़े बेसन के। और मुझे तकरीबन 3 साल पहले जो है ना बयारा का बेसन मैंने इस्तेमाल किया था, और वो मैं लेकर आई थी, और इसका यानी मैं बता नहीं सकती कि ये कितना ही बेहतरीन जो है ना ये बेसन है। इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और इसका बेसन भी जो है ना वो बहुत अच्छा है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला बेसन। कभी-कभी जो है ना इसमें सोडे की भी ज़रूरत नहीं होती, आप बग़ैर सोडे के जो है ना ये बना सकते हैं पकोड़े वग़ैरह। और इसमें जो है ये आज का जो मेन्यू है वो, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो खाना ही डायरेक्ट खाएंगे इफ्तार में, इसलिए इसमें सिर्फ पकोड़े हैं जो कि फ्राइड आइटम है। आलू के कटलेट्स हैं जो कि अगर ज़्यादा नहीं खा सकते मिर्चें निहारी की, तो वो कटलेट से भी खा सकते हैं रोटी वगैरह ना। और जो है निहारी है, और ये जनाब हमारी आज की जो है ना इफ्तार बन गई।
4-5 दफ़ा गए फिर इसमें। और ये फ़रहान ऑफिस से आके फ़्रेश हो गए थे, तो मैंने कहा चले मैं कटलेट्स बना रही हूँ, आप जो है ना ये पकोड़े निकालें। तो उनको पहली दफ़ा ये बेचारे कर रहे थे, तो उनको बताया कि किस तरह से करते हैं। समोसे जो थे वो भी चीज़ के थे, क्योंकि ये भी ज़रा नरम और बग़ैर मिर्च के होते हैं, तो ये भी जो है हमने इफ्तार में शामिल कर लिए बच्चों के लिए। जनाब आज के दिन जो है ना मैं आपसे सारा शेयर करूँगी जो भी रमज़ान में रह गया था आप लोगों को दिखाने के लिए, और जो मैंने छोटी-छोटी जो है वो वीडियोज़ और क्लिप्स बनाए थे वो आज जो है ना जनाब उसकी सारा निचोड़ यानी समरी है। तो ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्ती एक दिन बनाई थी और बस टाइम ही नहीं मिला इतना इसको वीडियो वगैरह को करते, स्कूल वगैरह था, रिज़ल्ट था, पेपर थे, एग्ज़ाम था, सब था। तो उसके साथ रमज़ान भी था। तो ये जो है बस आज जो है वो सारी मैंने कंपाइल कर ली, सारी इकट्ठी करके यहाँ वहाँ से वीडियोज़ जो है ना इसका मैंने आप लोगों को आज ये लास्ट व्लॉग है रमज़ान का। इंशाल्लाह देखें ईद पर टाइम मिला तो ज़रूर जो है वो बनाएंगे वीडियो, नहीं मिला तो मास्टर। तो जनाब ये जो है ना हम बना रहे हैं स्क्यूअर्स, और इसके लिए जो है वो चाहिए थे सारी मैरिनेशन, जिसमें आपकी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, सोया सॉस, सिरका, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ये सब इसको मिला के जो है ना मैंने बनाया, इसको मैरिनेट किया और फिर इसको रख दिया फ्रिज में 24 घंटों के लिए, क्योंकि ये बनने थे छोटी छोटी जो है वो सीख सिलाई पर। तो उसके लिए जो है इनका मैरिनेट होना, अच्छे से गलना बहुत ज़रूरी था। तो जनाब ये जो था वो थी इब्तिदा। आए आपको इसका प्रोसेस दिखाते हैं और आखिरी जो है ना इसकी शक्ल भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज की इफ़्तार में जो है ना 2 चीज़ें थीं काबिल गौर, जिसमें एक जो थे वो बन कबाब थे, और बस बैठे-बैठे स्कूल में सहेलियों के साथ डिस्कस हुआ और एकदम दिल चाहा कि बन कबाब बना जाए। शामी कबाब जो है हर वक्त फ्रीज़र में होते हैं हमारे, और ये हमारी नानी के वक्त से जो है ना एक हमारी ये रिवायत है कि जो है हमारे यहाँ शामी कबाब जो है वो आपको हमेशा फ्रीज़र में मिलेंगे। कोफ्ते भी मैं रखती हूँ मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन शामी कबाब तो लाज़िम है। तो बस ये जो है शामी कबाब जो थे वो थे, और 2 जो है ना आलू के उस दिन के वो बच गए थे कटलेट्स चिकन के, और 2 जो है मैंने शामी कबाब ले लिए थे, और इसके लिए बन कबाब बनने थे जनाब, बर्गर्स नहीं बनने थे। और दोनों में क्या फ़र्क होता है वो आपको रेसिपी बताएगी। आपने इसको जो है वो खूब ज़रा सा तेल डाल के और ख़ूब अच्छे से जो है इसको दबा दबा के सेकना है। इससे बिल्कुल पिचक जाएंगे और फिर ये बन जाएगी बन कबाब की शक्ल। अच्छा जनाब बस ये अब जो है इसमें सारी फिलिंग होगी, जो हम लोग ठेले पे खड़े होके गौर से बन कबाब वाले अंकल को देखा करते थे। खैर वो लोग तो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं तेल, और उसमें इस्तेमाल करते हैं अंडे वाला बर्गर, जिसको ये लोग कहते हैं कि अंडे वाला बन कबाब चाहिए या सादा बन कबाब चाहिए। इनकी प्याज बहुत मज़े की होती है, और हरी चटनी और लाल चटनी। तो जनाब ये जो है इसमें हरी चटनी तो घर की है, और इसमें लाल चटनी भी जो है नहीं इस्तेमाल हुई, लेकिन उसकी जगह जो है वो मिर्चों वाला केचप इस्तेमाल हुआ है। तो जनाब ये जो है हमारी क्वांटिटी है, और इसके लिए ये एक पैकेट में 6 ही आए थे, तो हमने 6 ही इस्तेमाल किए हैं। और अब जो है बस अब इसमें हम जो है वो सारी फिलिंग करेंगे, जिसमें आ जाता है केचप, चटनी, कबाब और प्याज। खीरा इस्तेमाल नहीं किया, खीरा जो है वो हज़म नहीं होता, और इसमें जो है फिर हमने अंडा भी नहीं इस्तेमाल किया। और जनाब ये हमारे तैयार हो गए क्यूट से जो हैं वो घरेलू से बन कबाब। और इसके बाद जो है हम बनाने लगे हैं अपना लास्ट आइटम, जिसके लिए हमें चाहिए था
प्याज और शिमला मिर्च और मैरिनेटेड चिकन। तो बस इसको जो बनाने लगे हैं। अच्छा, ग्रिलर जो है ये तवे वाला, ये मुझे देगचियों के सेट के साथ ही मिला था, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। इसमें अगर आप चाहें तो चपली कबाब और कच्चे कीमे के कबाब भी इसी में बना सकते हैं, और ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। पानी क्योंकि सारा नीचे चला जाता है और ऊपर जो है ना बस रह जाता है माल मसाला। तो जनाब ये हम बनाने लगे हैं, और ये हमने बनाना शुरू किया था समझे आधा घंटा पहले, ताकि ये हम गरम गरम खाएं। तो बस ये है इसकी सारी स्टोरी। अच्छा जनाब, इसकी जो है ना वो 4 साइड्स होती हैं, इसलिए इसको पलटते रहें, खड़े रहें यहाँ पर, और पलट पलट के इसको सेकते रहें। तो 4 साइड से जो है ना ये सेकना था, इसलिए मैं घुमाए चले जा रही हूँ और घुमा ही चले जा रही हूँ। तो जनाब ये जो है इसका बस फाइनल चेहरा है, और इसके बाद ये अब हमारे जाने वाला है पेटों में। बीच रमज़ान में महल्ले वालों को बांटी गई थी बिरयानी, बल्कि सहेलियों को हलीम और शाही टुकड़े बांटने से पहले की स्टोरी है, लेकिन जो है ये शेयर नहीं की गई। और इसके लिए जो है मैंने चिकन बिरयानी थी, और उसके साथ जो था जनाब शाही टुकड़े ही थे। तो उसके लिए जो है मैं स्कूल से आई थी, और सीधा जो है मैंने पहले मैरिनेट किया, क्योंकि 1-2 घंटे मैरिनेट रहती तो बहुत अच्छा होता। तो इस वजह से मैं जैसे ही स्कूल से आई, पहले मैंने जो है जनाब इसको रख दिया मसाले लगा के, जिसमें मैंने लिया दही और ये टोमेटो पेस्ट से बिरयानी जो है ना वो ज़रा खट्टी खट्टी होती है। मसाला इस्तेमाल करें बॉम्बे बिरयानी का, बड़े मज़े का होता है अगर मिल जाए। और उसके साथ जो है इस पर अदरक लहसुन है, दही है और तली हुई प्याज है। और फिर इसको जो है ना आप मसाला लगा के बिरयानी को 1-2 घंटे के लिए बाहर ही रख दीजिए। और जनाब ये शाम का वक्त है, जिसमें अब जो है वो हम बिरयानी बनाने लगे हैं। तो उसके लिए जनाब हमने लिया है नारियल का तेल। इसमें जो है मैं वो थोड़ी सी प्याज भी डालूँगी, क्योंकि इससे जो है जायका भी अच्छा आता है, और थोड़ा सा भुना भुना सा जो है वो मसाला लगता है। वैसे तो मैंने तली हुई प्याज इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन मसाला ज़्यादा करने के लिए मैंने पहले प्याज ली। और यहाँ की जो मुर्गी होती है ना जनाब, ये गल्फ़ साइड की, ये बड़ी जो है ना बहुत जल्दी गल जाती है, और आलू जो है ना वो रह जाते हैं सख्त। तो इसलिए मैंने जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी, अच्छा एक और बात सोने पे सुहागा कि आपने मुर्गी एक तो यहाँ की जल्दी गलती है, ऊपर से आपने उसको जो है मसाला लगा के रख दिया, फिर तो वो बिल्कुल ही आधी गल गई। तो इसके लिए जो है पहले जो है आपने आलू लेने हैं, आलू को थोड़ा सा जो है वो तलना है, उससे आलू की स्किन बहुत अच्छी होती है। जब आप इसको हल्का सा तल लें, इसके बाद इसमें आप जो हैं वो डालें टमाटर और कचूमर हुआ, और इसके बाद इसको भून के, और फिर जो है ना आपने इसमें मुर्गी डालनी है। ये देखिए जनाब, इसको मैंने थोड़ी सी देर रहने दिया ऐसे ही। अब जो है ना फिर इसमें जो है ना हम ये मुर्गी जो है ना इसमें डालेंगे। थोड़ा सा जो है वो टमाटर वगैरह जो है वो गल गया, तो अब इसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, और फिर इसको बनाएंगे। अच्छा, इसमें ज़रा सा पानी भी हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि गाढ़ा है मिक्सचर। वैसे तो वो ये पानी छोड़ देगा इसमें टमाटर और दही, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। और इसमें नमक डाला है, कि क्योंकि जो मसाला है वो कम इस्तेमाल हुआ है पैकेट का। और नमक जो है ना वो बिरयानी में, अगर आपके 3 से 4 कप चावल हैं तो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा डालें। जैसे निहारी वगैरह है, इसमें मसाला तेज़ होता है, नमक तेज़ होता है मसाले में पैकेट के, लेकिन जो बिरयानी है उसमें लाजिम 1 चमचा जो है वो नमक डाला करें। तो जनाब यहाँ पर हो गए हैं हमारे चावल तैयार। चावल जो हैं वो बहरीन में नेस्टो जो है ना सुपर मार्केट, वहाँ से लेते हैं, और उसका नाम है फ़ख्र पाकिस्तान। और ये बहुत ज़बरदस्त चावल हैं, पतले और लंबे।
तो इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है चावल जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी जो है ये लग रही हैं लेयर्स, परतें बिरयानी की, और ये अब तैयार हो रही है बिरयानी। और जनाब ये आधा घंटा दम देने के बाद जो है वो बिरयानी की फ़ाइनल शक्ल आ गई है, और बस अब ये तैयार है बचने के लिए। अब अभी जो है जैसे ही मैंने अपनी सहेली को जो है वो इफ़्तार दी, तो उसने भी जो है मुझे इतना खूबसूरत जो है वो पैकिंग में इफ़्तार दी है। और ये देखिए खूबसूरत है, ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए सवाहत, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जनाब देखिए कितना अच्छा जो है वो खूबसूरती से जो है वो इफ़्तार बाँटी गई है। लव इट। तो जनाब ये हमारा आखिरी आइटम है, और इसमें जो है ना आपको क्या दिखाने लगे हैं, इसमें है जनाब मेरी जो एक बच्ची है स्कूल की, बड़ी प्यारी सी, उसे जो है मुझे ये फेयरवेल गिफ्ट दिया रमज़ान का, और ये बड़ी ही खूबसूरत सी जो है की चेन है और तस्बीह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ जो है वो बखूर भी उसने दिया। और मैंने जैसा आपको बताया था कि इस तरह के तबरुक जो है वो हम लोग ले सकते हैं एज़ अ गिफ्ट, और उम्र के बाद आने से। उसके बाद जो है इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो बखूर है, और बच्चों का आखिरी दिन भी था। उसके बाद जो है वो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारी दुआएं हैं बच्चों के लिए, अच्छा सा पढ़ें और आगे बढ़ें, और इसी तरह सब काम करते रहें और इन्जॉय करें लाइफ। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात हुई तो बच्चों के साथ जो है वो ईद वगैरह पर होगी, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ। और बस अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।